Good morning. This is Akshay again, your physics teacher. Last lecture we have discussed about some theory of projectile motion. Then we solved some solved examples. Okay, and don't assume that you will be able to solve all those questions right now. Okay, it will need time. It will need practice. After 6 months or 8 months, you will be able to solve in the same pace as I am solving here in these lectures. ओके तो ये मत गलत फहमी रख लेना कि अभी अभी आना चाहिए आपको। अभी अगर समझ भी रहे हो तो बहुत है। आपकी जगह कितना भी मतलब जो बच्चे कोटा में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं उनके सेम कंडीशन मैंने बहुत बच्चों को देखा कि वो जल्दी करते हैं कि सर इम्पेशेंस बन जाए कि सर अभी हमें आना चाहिए, नहीं आ रहा है, क्या करें, तो डिप्रेशन में चले जाते। कोई बात नहीं, कूल रहो, ठीक है। जितना समझ रहे हो उतना बहुत है, बिकॉज वी आर गिविंग यू लॉट। समझ में आ रहा है? ये कंटेंट जो हम आपको दे रहे हैं, जो भी लेक्चर्स में दे रहे हैं, जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स दे रहे हैं, इसमें से 10 या 20% भी आपको समझ में आया तो भी बहुत है। लेकिन जो भी समझना है पूरा ध्यान लगा के पूरे मन से सीखना है। ओके, 100% इज नेवर इसेंशियल, कीप इट इन माइंड। ओके, सो इन दिस लेक्चर विल बी डिस्कसिंग अबाउट अ स्पेशल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन देख लिया, ऐसे फेंकते हैं वगैरह। इसमें से हम ये वाला पोर्शन यूज़ करने वाले हैं इससे आगे। मतलब कैसे? मान लो आप एक बिल्डिंग पे खड़े हो ऐसे, और यहाँ से एक पत्थर को आपने ऐसे फेंका पूरा हॉरिजॉन्टल 10 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या होगा? सर ये ऐसे चला जाएगा, पूरी दुनिया घूमेगा, वापस आके मुझे ही लगेगा। नहीं, क्या होगा? ऐसे नीचे गिरेगा, इज़न्ट इट? नीचे गिरेगा ऐसे। तो ये जो पार्ट है ये सिमिलर ऐसा है कि इसको मान लो ऐसे फेंका होता मैंने तो ऐसे ही आ जाएगा। तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का ही पार्ट है, बस इनिशियल वेलोसिटी इज प्योरली हॉरिजॉन्टल। दैट्स व्हाई दिस केस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत से टाइप। आपको इसने यहाँ से फेंका होगा तो मान लो, तो ये ऐसे जाके ऐसे गिरता। आप डायरेक्टली इसको नीचे फेंक सकते हो तो ऐसे जाके गिरेगा। ये सभी कौन से मोशन है? प्रोजेक्टाइल, बिकॉज ओनली फोर्स एक्टिंग और ओनली एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन देम इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें से हम देखो बहुत से टाइप्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं लूँगा। आप जब प्रैक्टिस करोगे, डाउट्स लेके आओगे, तब मैं आपको सिखाऊंगा। जितना इसेंशियल है उतना मैं दे रहा हूँ अभी, ठीक है। तो पहले तो नॉर्मल प्रोजेक्शन हो गया, जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी मैं कौन सा ले रहा हूँ? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन और एक जगह होता है। मान लो एरोप्लेन में बैठो, रेस्क्यू मिशन चल रहा है, रेस्क्यू मिशन, या फिर जो फ्लड वगैरह आया था इस साल, आपका हेलीकॉप्टर जा रहा है मान लो यहाँ से 200 kmph से, और आपने एक फूड पैकेट नीचे भेजा। यहाँ पे बच्चे खड़े हैं, इनको एक फूड पैकेट ऐसे भेजा, लेकिन ये फूड पैकेट ऐसे नहीं आता। आपका हेलीकॉप्टर अगर ऐसे ही रुका होता यहाँ पे तो आ जाता। आपके हेलीकॉप्टर की ऑलरेडी वेलोसिटी है कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो फूड पैकेट जब आप रिलीज़ करते हो तो उसको भी यही वेलोसिटी होती है और ये ऐसे चले जाता है। तो इस बच्चे को यहाँ पे भागना पड़ेगा लेने के लिए, या फिर आप जब यहाँ पे थे वहीं से इसको रिलीज़ करना पड़ेगा ताकि ये बच्चे के हाथ में जाके गिरे। ये सिखाते हैं आर्मी में पहले। समझ में आ रहा है? ये फिजिक्स यूज़ होता है हर जगह, इसलिए हम प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह सीख रहे हैं, ठीक है। इसकी थ्योरी नहीं लेते, डायरेक्टली प्रॉब्लम से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये। अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली with a speed 10 meters per second from the top of building of height 80 meters. Find the time required to hit the ground and the range. इस क्वेश्चन को समझ लो पहले। आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो 80 मीटर वाली, यहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टली एक थ्रोन को फेंका एट अ स्पीड 10 meters per second. तो वी ऑलरेडी नो दैट इट विल ट्रेस और इट विल कवर प्रोजेक्टाइल पाथ पैराबोलिक, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि नीचे आने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा और ये कितनी दूर हिट करेगा। इसको भी रेंज बोलते हैं, इस प्रोजेक्टाइल की रेंज बोलो, या फिर फ्रॉम फुट ऑफ द
building to the point where it lands on the ground, ये वाला डिस्टेंस ढूंढो। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? अभी यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट, इसको कहीं पे स्टार करके लिख। इसके अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करूँ मैं 10 मीटर्स पर सेकेंड, दिस इज माय इनिशियल वेलोसिटी, तो ये पूरी हॉरिजॉन्टली लग रही है, मुझे मीन्स वर्टिकल वेलोसिटी इज 0, ux is 10 meters per second, but uy is completely 0. Why? Because it is completely horizontal. If it were be thrown in this direction, then maybe some velocity component would have been in this direction. बट एक कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल, जो भी फोर्स कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल लगता है उसको वर्टिकल में कुछ नहीं लगता, जो भी वेलोसिटी पूरी हॉरिजॉन्टल लगती है वर्टिकल में उसको कोई कंपोनेंट नहीं होता। तो यहाँ पे इट विल बी 0 मीटर्स पर सेकेंड। हमें तो पता है प्रोजेक्टाइल को या फिर कोई भी 2D मोशन को दो इंडिपेंडेंट 1D मोशन में स्टडी करना है, तो एक्स डायरेक्शन के लिए हमें मिल गया 10 मीटर्स पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, और वाई डायरेक्शन के लिए मिल गया हमें 0 मीटर्स पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। मतलब ये कंडीशन कैसी हुई? सिमिलर टू ड्रॉप। मतलब जब हम कहते थे ना लास्ट लेक्चर में, शायद एक फ्री फॉल के क्वेश्चन में देखा था, बॉडी जस्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती थी? 0। तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड इफ द हाइट इज गिवन लाइक दैट वी हैव सीन इट। ओके, तो इसको हम पहले क्या करते हैं, इन वाई डायरेक्शन देख लेते हैं। इन वाई डायरेक्शन ये पहले यहाँ पे थी, अब इसको यहाँ पे जाना है, तो इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है? 80 मीटर्स। इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है? 80 मीटर्स। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है हमें, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। अभी ये जो u है, मतलब मोशन की डायरेक्शन कौन सी है? डाउनवर्ड्स, तो g को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसी डायरेक्शन में g लग रहा है मोशन की डायरेक्शन में, तो g की वैल्यू क्या लेंगे? प्लस। अभी इनिशियल वेलोसिटी हमने देखा ये नॉन ज़ीरो है, लेकिन ये ज़ीरो है ना, वर्टिकल की बात करें तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। सो y इज 80 इज इक्वल टू हाफ, g की वैल्यू 10 ले लो, t²। सो इट विल बिकम t इज इक्वल टू 0 0 कट कर दिया, √16। सो इट इज़ 4 सेकेंड्स। मैंने क्या किया देख लो, यहाँ पे मैंने इसको 0 क्यों किया है? बिकॉज वर्टिकल वेलोसिटी इज 0 नॉट हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में रेंज निकालने के लिए यूज़ करने वाले, लेकिन हाइट कवर करना किसका काम है? वर्टिकल वेलोसिटी का। तो उसमें कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड्स। गॉट इट? नाउ एक्स डायरेक्शन की बात करें हम, तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वही ये डिस्टेंस कवर करेगी, लेकिन कितने टाइम बाद? जितने टाइम बाद ये ग्राउंड पे हिट की गई है। हमने देखा है ना, टाइम इज कॉमन फॉर ऑल द डायरेक्शंस, इट इज अ स्केलर, सो इट विल बी ux into time. So ux is 10, टाइम कितना है? 4. It will hit around 40 meters from the ground. समझ में आ रहा है? यहाँ इसको नीचे आने के लिए 4 सेकेंड्स लगे, यहाँ पे इसे जाने के लिए 40 मीटर्स। Let's take the next question. A body is thrown horizontally at a speed 10 meters per second. Similar question to the last. From the top of a building of 80 meter height. Find the velocity at which it will hit the ground. अभी पोजीशन नहीं पूछी है, पोजीशन तो हमने निकाल दी है लास्ट क्वेश्चन में, अभी पूछा है कि किस वेलोसिटी पे ये ग्राउंड को हिट करेगी। ठीक है, तो फिर से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। ये 80 मीटर वाली हाइट है, यहाँ से आपने 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, तो ये ग्राउंड पे ऐसे जाके गिरेगा, isn't it? अभी यहाँ पे जब ये गिरेगा तो देख लो, ध्यान देना मैं जो समझा रहा हूँ अभी, ये जो 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका था इसको, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, g इज़ ओनली वर्टिकल, सो हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो जब ये जहाँ कहाँ पे भी होगा, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, तब इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो सेम ही रहेगी, 10 मीटर्स पर सेकेंड, 10 मीटर्स पर सेकेंड, हर पॉइंट पे 10 ही रहेगी, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन टू इंक्रीज और रिड्यूस
this horizontal speed. But initially the speed, vertical speed was 0 and g is acting downwards in the direction of motion. इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है, तो ये वेलोसिटी बढ़ती जाएगी नीचे आते आते, समझ में आ रहा है। तो मान लो यहाँ पे ऐसे होगी, यहाँ पे थोड़ी और बढ़ेगी, यहाँ पे थोड़ी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मान लो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, कुछ भी बढ़ते आ रहे। तो यहाँ पे जब इनिशियल स्पीड जो पूरा हॉरिजॉन्टल था, इनिशियल वेलोसिटी जो पूरी हॉरिजॉन्टल थी, अब वो पूरी हॉरिजॉन्टल नहीं, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी और वो हमें ढूंढनी है। ये ऐसे क्यों आया? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपाउंड तो सेम रहा है, वर्टिकल कंपाउंड बदल रहा है। व्हाई? बिकॉज ऑफ जी, और इन दोनों का रिजल्टेंट हमें ढूंढना है। गेटिंग इट? क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ते 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 जा रही है। गेटिंग इट? सो हमें बस वर्टिकल वेलोसिटी ढूंढनी है, कितनी है। ओके, ये मैंने 2, 3, 4 ऐसे ही लिखा है, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल पता है तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। ओके, तो वर्टिकल वेलोसिटी निकालने के लिए हमें वर्टिकल मोशन देखना पड़ेगा, वर्टिकल मोशन देखना पड़ेगा। अभी वर्टिकल मोशन मतलब कौन सी डायरेक्शन? वाई डायरेक्शन। इसमें इसको कितना कवर करना है? 80 मीटर्स, और हमें 80 मीटर्स अगर हाइट दी है तो हमें फाइनल वेलोसिटी ढूंढनी है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड यूज़ करते हैं, v² = u² + 2as। इसमें ये फाइनल वेलोसिटी हमें ढूंढनी है, वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है, y की डायरेक्शन करना। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे? वर्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली वर्टिकल की, 0। तो ये पूरी टर्म क्या होगी? 0। सो इट विल बी 2, और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज g एंड द डिस्टेंस कवर्ड इज h। सो v विल बी √2gh। ये भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, ठीक है, वर्टिकल की बात कर रहा हूँ। सो दिस विल बी √2 इंटू जी कितना है? 10, और हाइट कितनी है? 80। सो वी वाई विल बी 40 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये 0 से बढ़ते 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 कितना आ गया? 40। तो फाइनली यहाँ इस पॉइंट पे व्हेन इट विल हिट द ग्राउंड, इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज 10 मीटर्स पर सेकेंड एंड द वर्टिकल वेलोसिटी इज 40 मीटर्स पर सेकेंड। तो इन दोनों का भी रिजल्टेंट ढूंढना है, क्योंकि पहले वाला रिजल्टेंट प्योरली हॉरिजॉन्टल था, बिकॉज इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी वाज 0। तो अब ये जो होगा वेलोसिटी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 10 है ये प्लस x डायरेक्शन में है तो 10i, और ये जो y है ये 40 है, पूरा माइनस y में, तो -40j मीटर्स पर सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। सो वेलोसिटी विल बी √10² प्लस -40²। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 100 प्लस 1600 √1700, दैट इज 10√17 मीटर्स पर सेकेंड विल बी द आंसर। ओके, ये मैथमेटिकल पार्ट जो है ये थोड़ा सा ये रखो, इधर लॉजिक पे ध्यान दो, क्या हो रहा है एक्चुअली, समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर जी नहीं होता तो सीधा आगे चला जाता, यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कुछ होता वर्टिकल में तो ये 10 बदलते जाता, लेकिन नहीं है तो 10 ही रहा, और वर्टिकल जो है जी की वजह से 0 से बढ़ते 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 कितना बढ़ा? 40 बढ़ा, और वो कैसे निकाला? हमें इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड यूज करके, करेक्ट। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस प्रॉब्लम, यू शुड कीप इन माइंड। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज थर्ड वन। A helicopter traveling or moving horizontally at a speed of 360 kmph high speed releases a food packet from altitude of 500 meters. Find the distance at which it will hit from the releasing point. Means let's say this is the chopper you are talking about. Okay, it is at a height of 500 meters. This altitude means the height at which it is moving. It is moving with speed 360 kmph. Okay,
So if everything is given in meter and seconds and everything, we need to convert it in meters per second. So 360, if we convert in meters per second, we need to multiply it by 5 by 18. So it is 20, so it is 100 meters per second. Okay, got it? So when the food packet is released, it will have the same speed as that of the chopper. So it will not come directly in vertical motion, it will cover or it will trace this kind of path, projectile motion. And we have been asked to find out this distance at which it will land from the releasing point. If this were the releasing point, what must be the distance from the releasing point it has landed on the ground? Okay, so this distance we need to find. सो हाउ टू फाइंड इट, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा कि कितने टाइम के बाद ये गिरा है, फिर ये 100 मीटर्स पर सेकेंड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके ये डिस्टेंस निकालना है. गॉट इट? तो यहाँ से ये फूड पैकेट के बारे में अगर हम देखें तो ये पूरा हॉरिजॉन्टल 100 मीटर्स पर सेकेंड से जा रहा है और वर्टिकल वेलोसिटी विल बी 0 बिकॉज दिस मोशन इज प्योरली हॉरिजॉन्टल. Now if vertical velocity is 0, we can say this much height 500 has to be covered in this much time. Got it? Because ut plus half gt square. Now ut is 0 because u is 0. So 500 is equal to half g is 5 because half into 10 is 5 into t square. So 500 t square is equal to 100, so t is equal to 10 seconds. It will land on the ground after t is equal to 10 seconds. Okay, t is equal to 10 seconds. Now these 10 seconds will use this velocity to cover this much distance. So this velocity 100 meters per second into these 10 seconds, so it will be 1000 meters or 1 kilometer. जहाँ से फेंका गया था वहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाके ये फूड पैकेट गिरा है. ओके, सो दैट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप दिस एप्लीकेशन इज क्लियर टू यू अबाउट द हॉरिजॉन्टल मोशन. JEE वाला क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर के लिए. इसमें मैंने 4 क्वेश्चन लिए, दैट दोज आर इनफ. ओके, सो अ बॉल रोल्स ऑफ अ स्टेयरवे. स्टेयरवे मतलब जो सीढ़ियाँ होती हैं, with a horizontal velocity of u. If the steps are h meter high and w meter wide, show that the ball will just hit the edge of nth step if n is equal to this. Okay, पता है इतना ज़्यादा दिमाग में नहीं घुसा क्वेश्चन, फिर भी देख लो. मान लो ये स्टेयर केस है ऐसे. okay. और ये ग्राउंड है. अभी क्या हुआ, यहाँ पे एक बॉल था, ये यहाँ से रोल ऑफ हो गया प्योरली हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड u, प्योर हॉरिजॉन्टली, और यहाँ से जाके मान लो इसके एज पे जाके गिरा. ओके, इफ ओके, बॉल विल जस्ट हिट द एज ऑफ nth स्टेप. मतलब ये अगर फर्स्ट है, ओके, ये अगर फर्स्ट है तो ये nth स्टेप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करते हैं, nth स्टेप उसके एज को हिट किया, मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऑब्वियसली. गुड, इसको इसके एज को हिट किया. इस स्टेप की जो हाइट है, किसी भी स्टेप की, हर स्टेप की हाइट जो है वो कितनी h, और इसकी जो विड्थ है वो है w. तो हमें प्रूव करना है कि अगर यहाँ पे एज पे हिट कर रहा है तो ये इक्वेशन आनी चाहिए. तो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, शायद ये पहली बार देखा होगा इसलिए थोड़ा सा टफ लगेगा. ये सिमिलर टू दिस प्रॉब्लम विच वी हैव प्रीवियसली सॉल्व्ड. ये हाइट h है और यहाँ से फेंका है, यहाँ पे r डिस्टेंस पे जाके गिर गया, तो ये क्या कितना, ये सॉल्व किया था. सिमिलर क्वेश्चन है. यहाँ पे हाइट क्या है देख लो, ये यहाँ पे जाके गिरा है, तो मैं इसको डॉट कर दूँ ऐसे. ओके, दिस इज अवर हाइट एंड दिस इज द रेंज.
करेक्ट है। यहाँ से यहाँ तक आया है मतलब वर्टिकल मोशन में कितना डिस्टेंस कवर किया है h, यहाँ से यहाँ आया मतलब हॉरिजॉन्टल में r, बाकी स्टेप्स वगैरह तो सब वो में आया, छोड़ दो उसको, समझ में। तो यहाँ से जब यहाँ पे आएगा तो इसने 1 2 3 4 ऐसे करते करते n स्टेयर्स के हाइट कवर किए। सो दिस हाइट h बोलता हूँ मैं इसको, विल बी NH, इजंट इट। अगर 2 कवर करता तो 2h, क्योंकि हर एक की स्टेप हाइट कितनी है h है। तो 3 करता तो 3h, अभी n कर रहा है तो NH। गॉट इट। ना हॉरिजॉन्टल की रेंज की बात करूँ तो फर्स्ट की ये विड्थ, सेकंड की ये विड्थ, थर्ड की ये विड्थ, फोर्थ की, ऐसे करते करते NW हमें क्या करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। अगर सेकंड होता तो ये और ये 2W यूज़ करते, 3W 4W ऐसे करते करते NW, तो हमें ये भी मिला। ये हाइट इज इक्वल टू NH एंड द रेंज इज इक्वल टू NW। अभी अगर हाइट को कवर करना है, ये पूरा हॉरिजॉन्टल जा रहा है मतलब वर्टिकल में कितनी वेलोसिटी इनिशियल 0, सो दिस हाइट विल बी हाफ GT², करेक्ट है ना। UT चला गया तो क्या बचा, हाफ GT²। नाउ h की जगह हम पुट करते हैं NH और दिस विल बी हाफ GT²। अभी इधर इक्वेशन में g लिखा है उन्होंने, तो g की वैल्यू मत पुट करो, वैसे ही रखो, ओके। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ दिस हॉरिजॉन्टल रेंज, it is covered with a speed u in time t, correct. So this horizontal we have reduced it to NW, so it will be UT. This is equation number 2. Now what I do, I simply from this equation I take out T is equal to NW upon U, isn't it. T is equal to NW upon U, and substitute this equation or this expression in first equation. So this will be NH is equal to half G into NW upon U square, isn't it. समझ में आया क्या किया, ये जो T आया था इधर पुट किया मैंने, तो दिस विल बी NH इज इक्वल टू हाफ G, अभी इसको सबको दे दो N² W² अपॉन U²। अभी ये जो n दिख रहा है यहाँ पे N² दिख रहा है, इसको यहाँ से एक n हटा दे सकते हैं हम और सभी इधर लेके जाओ अभी, तो दिस विल बी 2HU² अपॉन GW² इज इक्वल टू n। समझ में आ रहा, तो यही हमें प्रूव करना था, 2H² अपॉन GW², 2H² अपॉन 2HU² अपॉन GW², 2HU² अपॉन GW², इजंट इट। तो दिस इज द प्रूफ। यहाँ पे ये सब याद नहीं रखोगे चलेगा, ये जो लॉजिक यूज़ किया ना नहीं, इसको ध्यान में रखो बस, और टाइम को कैसे हटा दिया इसमें से और फाइनल इक्वेशन कैसे लाई, ओके फाइन।